हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे मेरे कान्हा, हे मेरे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, श्री राम चरित्रमानस आपको समर्पित है। जय श्री राम जी की जय हो। ओम नमो शिवाय। हरि ओम तत्सत। सत्यम शिवम सुंदरम। अयोध्या कांड। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर जब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी जूझ कर डांट कर बोली, बस अब चुप रहे घर पोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा लूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता के कई मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिया वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगल दायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच फल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक से उनके तिलक की बात सुनकर तुझे शोभ कैसा। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा भागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। जो झूठी सच्ची बातें सुनकर बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे का क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया तो सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी। अतः रानी तो होने से रही, हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा हित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिया वचनों को सुनकर रानी के कई ने बैरनी मंत्रा को अपनी सुहद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भेलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहती डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम गर्भ फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमाकर
तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिया है और राम को तुम प्रिया हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गई। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सोच कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रून दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानते ही नहीं। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी तरह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोच के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो, यह कुल को रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दें। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम जी की जय हो। ओम हरि विष्णुनाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम हरि कृष्णाय नमः। सत्यम शिवम सुंदरम।